नमस्कार साथियों, मैं दीपक सर परफेक्ट स्टडी जोन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न क्रमांक 6वां। यदि बिंदु, इसको हम मान लेंगे बिंदु ए और ये हो जाएगा बिंदु ए का निर्देशांक, इसको हम मान लेंगे बिंदु बी और ये हो जाएगा बिंदु बी का निर्देशांक। इसी तरीके से ये हो जाएगा बिंदु सी और ये हो जाएगा बिंदु सी के निर्देशांक और ये हो जाएगा बिंदु डी और ये हो जाएंगे बिंदु डी का निर्देशांक। इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y को ज्ञात कीजिए। तो यह जो है वह एक समांतर चतुर्भुज है। तो यहां पर समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं, तो यहां से हम a से लेकर के हम c को मिला देंगे और यहां से b को हम d से मिला देंगे। तो एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण हो जाएंगे AC, इसको हम मिला देंगे, और BD, इन दोनों को हम मिला देंगे। तो एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण आपस में एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो यहां पर अब हम इन विकर्णों को मिला देते हैं। तो यहां पर माना ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसके विकर्ण AC और BD, जिसके विकर्ण AC और BD एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब होता है दो समान भागों में बांटते हैं, और जिस बिंदु पर ये प्रतिच्छेद करते हैं उसको हमने नाम दे दिया बिंदु O। अब हम क्या करेंगे, विकर्ण AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक को निकालेंगे। तो विकर्ण ये वाला विकर्ण AC के मध्य बिंदु का निर्देशांक हम ज्ञात करेंगे। तो जब भी हम मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालते हैं या मध्य बिंदु को ज्ञात करते हैं तो बटे में हम लिखते हैं 2। तो यहां पर ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा x2। x1 के स्थान पर हम लिखेंगे 1 और x2 के स्थान पर हम लिखेंगे x, 1 प्लस x। अब ये हो जाएगा आपका y1 जो कि है 2 और y2 हो जाएगा आपका 6। यहां पर हम बटे में 2 लिखेंगे क्योंकि हम मध्य बिंदु ज्ञात कर रहे हैं, और y1 के स्थान पर हम लिखेंगे 2 और y2 के स्थान पर हम लिखेंगे 6। यहां पर बराबर विकर्ण BD के निर्देशांक। तो ये हो जाएगा विकर्ण BD, इसके जो निर्देशांक है तो ये हो जाएगा आपका x1, ये हो जाएगा आपका x2। x1 जो है वो है 4 और x2 जो है वो है 3। चूंकि मध्य बिंदु निकाल रहा है इसलिए बटे में क्या आ जाएगा 2, और यहां पर भी हम बटे में क्या लिखेंगे 2। y1 जो है वो है y और y2 क्या है 5। इस तरीके से यहां पर हमने लिख लिया y प्लस 5 और बटे में आ जाएगा 2। अब हम इसको आगे हल करते हैं। तो यहां पर 1 प्लस x बटे में आ जाएगा 2, और यहां पर इन दोनों को हम आपस में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8 और बटे में आ जाएगा 2। इस तरीके से यहां पर बराबर है तो यहां पर हम बराबर लिखेंगे, इन दोनों को हम आपस में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7/2, और यहां पर आ जाएगा y प्लस 5/2। तो यहां पर हम लिखेंगे 1 प्लस x/2, और यहां पर 2 एकम 2, 2 चौके 8। तो यहां पर हम लिखेंगे 4 बराबर 7/2, और यहां पर आ जाएगा y प्लस 5 और बटे में आ जाएगा 2। तो यहां पर हम लिखेंगे 1 प्लस x/2 और यहां पर है 4 बराबर 7/2, और यहां पर है y प्लस 5/2। अब हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। इसकी तुलना करेंगे हम 7/2 से, यानी इसके बराबर में आ जाएगा 7/2 और इसके बराबर में आ जाएगा ये वाली संख्या। तो यहां पर हम लिखेंगे तुलना करने पर, तो 1 प्लस x/2 और बराबर में क्या आ जाएगा, बराबर में आएगा 7/2, तथा इस 4 की तुलना करेंगे हम इसके साथ। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे 4 और बराबर में क्या आ जाएगा y प्लस 5/2। यहां पर हम 4 के बटे में भी 1 लिख सकते हैं। तो देखिए, अब जब दो परिमेय संख्या के बीच में बराबर का निशान होता है तो हमेशा क्या होता है, त्रियक गुणा। तो ये हो जाएगा, यहां पर हम लिखेंगे 2 और कोष्टक में आपका हो जाएगा 1 प्लस x, यानी इन दोनों का होगा त्रियक गुणा।
बराबर में आ जाएगा, इन दोनों का त्रियक गुणा होगा तो जब 2 की टेबल हम 7 बार पढ़ेंगे तो यहां पर प्राप्त हो जाएगा 14 तथा इनका हो जाएगा आपस में त्रियक गुणा तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 बराबर है तो बराबर, और इनका गुणा होगा 1 में तो ये हो जाएगा y प्लस 5। अब 2 का गुणा होगा 1 में तो यहां पर प्राप्त हो जाएगा 2 प्लस 2 का गुणा होगा x में तो यहां पर प्राप्त हो जाएगा 2x बराबर में आ जाएगा 14 तथा यहां पर हम क्या करेंगे पक्षांतरण कर देंगे, क्योंकि बराबर के दाहिने हाथ पर 5 है और यहां पर बराबर के बाएं हाथ पर 8 है। ये दोनों जो हैं वो अंकों वाली संख्या है, इसलिए हम यहां पर क्या करेंगे पक्षांतरण करने पर तो यहां पर आ जाएगा 8 और यहां पर प्लस का जो 5 है जब वो बराबर के बाएं हाथ पर आएगा तो वो हो जाएगा माइनस का 5 और बराबर में आ जाएगा y। इसके बाद यहां पर भी हम क्या करेंगे पक्षांतरण करेंगे, प्लस 2 को जब हम बराबर के दाहिने हाथ पे ले जाएंगे, अभी बराबर के बाएं हाथ पर है तो ये प्लस का 2 जो है वो बदल जाएगा माइनस के 2 में तो यहां पर हम लिखेंगे 14 और ये प्लस का 2 जो हो जाएगा वो बदल जाएगा माइनस के 2 में और यहां पर आ जाएगा 2x। इसके बाद 2x बराबर जब 14 में से जब 2 जाएगा तो यहां पर प्राप्त हो जाएगा 12, यहां पर x बराबर 12 बटे में आ जाएगा 2, क्योंकि यहां पर गुणा वाली संख्या चली जाती है बटे में तो यहां पर आपस में कट जाएंगे 2 1 हम 2 2 6 12 तो x का जो मान है वो प्राप्त हो गया है 6। किस तरीके से, यहां पर देखिए यहां पर हमने पक्षांतरण किया था तो प्लस का 2 जब बराबर के दाहिने हाथ पे गया तो माइनस के 2 में बदल गया, फिर 2x बराबर 12 और 12 के बटे में चला जाएगा 2, क्यों, क्योंकि यहां पर बीच में गुणा का निशान है और गुणा का अपोजिट होता है भाग, 2 1 हम 2 2 6 12 तो x का जो मान है वो प्राप्त हो गया है 6 तथा 8 में से जब 5 जाएंगे तो यहां पर बचेगा 3 तो जो y का मान है वो प्राप्त हो गया है 3। तो इस तरीके से यहां पर हमने x और y दोनों के मान को ज्ञात कर लिया है। तो x का जो मान है वो 6 आया है और जो y का जो मान आया है वो 3 आया है। इस तरीके से ये वाला सवाल जो है वो हल हो चुका है। आपको क्या करना है, वीडियो को रोक करके अच्छी तरह से नोट्स कंप्लीट कर लीजिए। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले सवाल के साथ।